नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मूंग, सोयाबीन, धान, हल्दी और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। कोटा मंडी में 150 रुपए गिरा धान का भाव। बस्ती मंडी में 1890 रुपए पर बिका धान। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं धान से। देश से होने वाले गैर बासमती और बासमती चावल के निर्यात में इस साल खासी बढ़त देखने को मिली है। बीते 11 महीने के दौरान कुल चावल का निर्यात 2 करोड़ टन के पार पहुंच गया है, जो बीते साल के मुकाबले अधिक है। बात आवक की करें तो इन दिनों कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। शुक्रवार को ज्यादातर मंडियों में धान बिकवाली के लिए पहुंची। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में 15 जून को धान का भाव था 1880 रुपए क्विंटल। 16 जून को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 1880 रुपए क्विंटल पर बरकरार रहे। केरल की पुलपल्ली मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहाँ 15 और 16 जून को धान 2070 रुपए क्विंटल पर बिकी, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में धान के सौदे नरमी के साथ हुए। यहाँ 15 जून को धान का भाव था 3850 रुपए क्विंटल। 16 जून को इसके सौदों में 150 रुपए की गिरावट आई और भाव 3700 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश की बिलासपुर मंडी में शरबती धान 15 जून को 2000 रुपए क्विंटल पर बिका, जबकि 16 जून को इसके भाव 40 रुपए लुढ़क कर 1960 रुपए क्विंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की मंडियों में धान के भाव की बात करें तो बस्ती मंडी में सामान्य धान का भाव रहा 1890 रुपए क्विंटल। लालगंज मंडी में भाव रहा 2100 रुपए क्विंटल, जबकि राज्य की ही लखीमपुर मंडी में इस दौरान धान के सौदे 2090 रुपए क्विंटल पर हुए। वहीं बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में धान की उपज साल 2022 और 23 के दौरान 1355.42 लाख टन रहने का अनुमान है। ये उपज पिछले साल की तुलना में 60.71 लाख टन अधिक है, जबकि साल 2021 और 22 में धान की पैदावार 1294.71 लाख टन रही थी। तो भी आपने धान पर ये रिपोर्ट देखी और बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मंडी खबर में। और अभी हमने ये विस्तृत रिपोर्ट देखी धान में, किस तरह की स्थिति नजर आ रही है? आने वाले समय में धान की स्थिति क्या हो सकती है बाजार में? मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी धान की कीमतों में मजबूती का रुख ही देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन जिस तरह से अगर हम डिमांड फैक्टर को देखें तो एक तरफ घरेलू डिमांड भी बहुत अच्छी निकल कर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ अगर निर्यात की बात करें तो हमने देखा है बासमती गैर बासमती दोनों तरह के चावल की बहुत अच्छी निर्यात हो रही है। तो मुझे लगता है थोड़े बहुत उतार चढ़ाव को छोड़ दें तो ओवरऑल धान की कीमतों में आने वाले समय में ही मजबूती का रुख देखने को मिलेगा। जी, तो आपका कहना है कि आने वाले समय में धान के भाव में मजबूती हो सकती है, तो किसानों के लिए किस तरह की स्ट्रेटेजी बेहतर रहेगी? थोड़ा इंतजार करें और कितने महीने इंतजार करें? क्या थोड़ा थोड़ा कर बेचें या फिर जब भाव बढ़े तभी उन्हें मंडियों का रुख करना चाहिए? नहीं, मेरे विचार से किसानों को इंतजार करना चाहिए। मुझे लगता है कि महीने दिन का इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में इसकी कीमतों में और भी ज़्यादा तेजी देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ अभी धान की बुआई भी शुरू हो गई है, आने वाले समय में इसकी रफ्तार में और भी ज़्यादा तेजी देखने को मिलेगी। तो किसान महीने दिन इंतजार कर सकते हैं, आने वाले समय में इसकी कीमतों में और भी मजबूती देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, तो अभी जो सलाह है वो यही कि थोड़ा और इंतजार कर लें और उस समय भाव और बेहतर हो सकते हैं, तब आपको अच्छे भाव मिल सकते हैं। फिलहाल बढ़ते आगे और रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की ओर। दाहोद मंडी में 150 रुपए उछल कर 5200 रुपए पर हुए सोयाबीन के सौदे। खातेगांव मंडी में 5000 रुपए रहा भाव।
और अलीगढ़ मंडी में 7,760 रुपए पर हुए मूंग के सौदे। इस साल मूंग की अच्छी उपज अनुमानित। और आइए अब सोयाबीन की बात कर लेते हैं। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सोयाबीन की आवक सीमित बनी हुई है। शुक्रवार को कुछ ही मंडियों में सोयाबीन बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो 16 जून को दाहोद और खातेगांव मंडी, साथ ही कोटा मंडी में सोयाबीन के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं काला पीपल मंडी में इस दौरान सोयाबीन के भाव में नरमी देखने को मिली। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सोयाबीन की आवक सीमित बनी हुई है। शुक्रवार को कुछ ही मंडियों में सोयाबीन बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो 16 जून को दाहोद, खातेगांव और कोटा में सोयाबीन के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं काला पीपल मंडी में भाव में इस दौरान नरमी देखने को मिली। एडमार्क नेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में 15 जून को सोयाबीन का भाव था 5,050 रुपए क्विंटल। 16 जून को इसके भाव में 150 रुपए का उछाल आया और भाव 5,200 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचे। मध्य प्रदेश की ही खातेगांव मंडी में 15 जून को सोयाबीन का भाव रहा 4,900 रुपए क्विंटल। 16 जून को इसके सौदे 100 रुपए चढ़कर 5,000 रुपए क्विंटल पर दर्ज किए गए। ये साल तिलहनी फसलों की पैदावार के लिए अच्छा साबित हुआ है। मौसम की अनुकूलता का असर तिलहन की पैदावार पर देखने को मिल रहा है। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। साल 2022 और 23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 409.96 लाख टन रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तिलहन उत्पादन की तुलना में 20 लाख टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379.63 लाख टन रही थी। वहीं बात सोयाबीन की पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय के अनुसार साल 2022 और 23 के दौरान सोयाबीन की उपज 149.76 लाख टन रहने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। तो अभी आपने सोयाबीन पर ये रिपोर्ट देखी और आंकड़े भी हमने आपको बताया कि पिछले सीजन में क्या थे और इस बार कैसी स्थिति नज़र आ रही है। और अगर कुल हम तिलहन की बात करें तो उसके लिए भी इस बार काफ़ी अच्छे संकेत हैं। इस बार अच्छी पैदावार भी है, जैसा कि रिपोर्ट में भी हमने बताया। और श्री श्रीवास्तव जी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि हमने रिपोर्ट में भी देखा, कंपैरिजन किया, पहले क्या था और अब क्या था, और सरकार जो कदम उठा रही है साफ तौर पर उसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। बाजार पर कैसा इसका असर रह सकता है सोयाबीन में? देखिए, बाजार की बात की जाए तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को निश्चित रूप से मिल सकता है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि एक तरफ जहां अच्छी पैदावार की उम्मीद है, न सिर्फ सोयाबीन बल्कि बाकी जितनी भी तिलहनी फसलें हैं उनकी इस बार अच्छी पैदावार की उम्मीद है। दूसरी तरफ अगर डिमांड को देखें तो डिमांड भी काफ़ी अच्छी बनी हुई है। तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुझे लगता है आने वाले समय में भी सोयाबीन की कीमतों में तेजी का रुख ही देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो आने वाले समय में भी तेजी का रुख देखने को मिलेगा सोयाबीन में। चलिए अब बात करते हैं कि किसानों को ऐसे में क्या करना चाहिए। श्री श्रीवास्तव जी, किसानों को किस तरह के कदम उठाने चाहिए सोयाबीन जिन किसानों के पास है? मेरे विचार से किसानों को इंतजार करना चाहिए। अच्छी भंडारण क्षमता जिनके पास भी है वो निश्चित रूप से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में सोयाबीन की कीमतों में और भी ज़्यादा तेजी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो आने वाले समय में और भी तेजी हो सकती है सोयाबीन की कीमतों में, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट का कहना है। तो किसान उसी के अनुसार ही अपनी योजना बनाए। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं लहसुन की। देखते हैं देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे लहसुन के भाव। शुरुआत हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी से, जहां पर लहसुन का भाव रहा 6,500 रुपये। जम्मू कश्मीर के उधमपुर मंडी में भाव रहा 5,500 रुपये। और गुजरात की दाहोद मंडी पर अगर हम नजर डालें तो यहाँ पर भाव दर्ज किया गया 8,500 रुपये। यहाँ आपको भी बताते चले कि सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की और जानेंगे कि कैसी स्थिति है बाजार में मोटे अनाज की। हम अपने एक्सपर्ट की भी सलाह लेंगे, लेकिन फिलहाल छोटा सा ब्रेक। देखते रहे दूरदर्शन किसान।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं मंडी खबर और बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे बाजरे के बारे में, लेकिन पहले नजर डालते हैं ज्वार पर। शुक्रवार को ज्वार की आवक ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सामान्य रही। वहीं भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक 16 जून को राजस्थान की मालपुरा मंडी में ज्वार का भाव रहा 2500 रुपए। देख सकते हैं आप टेलीविजन स्क्रीन पर। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी की ओर अगर हम रुख करें तो यहाँ पर भाव दर्ज किया गया 4500 रुपए। वहीं गुजरात के सिद्धपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर ज्वार के सौदे 4700 रुपए पर हुए, जबकि राज्य की जंबूसर मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदे 2600 रुपए पर हुए। इस साल ज्वार की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार 39,90,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 41,51,000 टन रही थी। यानी इस साल कुल ज्वार की उपज बीते साल के मुकाबले 1,61,000 टन कम हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो अभी आपने ज्वार पर ये रिपोर्ट देखी, जाना कि कैसी स्थिति है। आइए हम बात करते हैं अपने एक्सपर्ट से। शिव श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। सर, ज्वार के बारे में जैसा कि हमने बताया कि इस बार उपज भी कम होने की इसकी स्थिति नजर आ रही, तो क्या भाव चढ़ेंगे, इसकी क्या स्थिति रहेगी? निश्चित रूप से ज्वार के भाव में इस बार अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। मुझे लगता है 15 दिन महीना दिन इंतजार करना पड़ सकता है। उसके बाद ज्वार की कीमतों में मांग तेजी दिखाई देगी। इसकी प्रमुख वजह ज्वार का मांग में बढ़ोतरी होना है। जी, तो ऐसे में किसानों को क्या करना चाहिए? क्या स्थिति जो नज़र आ रही है उसको देखते हुए उन्हें पहले बेच देना चाहिए या थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए? क्या करना चाहिए? नहीं, मेरे विचार से किसानों को इंतजार करना चाहिए। एक तरफ जहां फसल में कमी का अनुमान है, वहीं दूसरी तरफ आने वाले समय में मांग में भी बढ़ोतरी की संभावना है। तो मुझे लगता है कि किसानों को इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में ज्वार की कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो आने वाले समय में अच्छी तेजी हो सकती है ज्वार में, तो उस समय का थोड़ा सा इंतजार किसान कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं जौ की। देखते हैं जौ के भाव। गुजरात की सिद्धपुर मंडी में जौ का भाव रहा 2175 रुपए। 2175 रुपए जौ के भाव यहाँ पर दर्ज किए गए। वहीं अगर हम दाहोद मंडी की बात करें तो दाहोद मंडी में भाव रहा 2050 रुपए। दिल्ली की नजफगढ़ मंडी में भाव रहे 2700 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। आइए अब बात करते हैं बाजरा की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो शुक्रवार को एग मार्केट के अनुसार गुजरात के सिद्धपुर मंडी में बाजरे का भाव रहा 2065 रुपए। जंबूसर मंडी में भाव रहा 2200 रुपए। महाराष्ट्र के मुंबई मंडी में बाजरे का भाव रहा 3800 रुपए। आप देख सकते हैं यहाँ पर भाव 3800 रुपए दर्ज किए गए, जबकि राजस्थान की बाड़मेर मंडी की ओर अगर हम रुख करें तो इस दौरान यहाँ पर सौदे दर्ज हुए 2225 रुपए पर। आपको ये भी बताते चलें कि घरेलू स्तर पर इस साल बाजरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक कुल बाजरे की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 111,66,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान बाजरे की उपज 97,81,000 टन रही थी। यानी इस साल बाजरे की पैदावार में 13 लाख टन से ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। वहीं बात मोटे अनाज की करें तो इस साल देश में कुल मोटे अनाज की उपज में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 547.48 लाख टन के पार जा सकती है, जो बीते साल के समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 511.01 लाख टन थी, जिसका असर मोटे अनाज में शामिल बाजरा, रागी, ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और चलिए अब बात कर लेते हैं शिव श्रीवास्तव जी से हमारे साथ लगातार स्टूडियो में बने हुए। सर, क्या स्थिति नजर आ रही है आगे? मुझे लगता है कि आने वाला समय मोटे अनाजों का ही समय रहेगा। एक तरफ हमने देखा है कि मांग में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, दूसरी तरफ अगर निर्यात की बात की जाए तो निर्यात में भी तेजी देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि मोटे अनाजों, खासकर बाजरा, ज्वार, रागी, ये जितने भी मोटे अनाज हैं, आने वाले समय में इनकी मांग में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिसका सीधा असर इनकी बढ़ती हुई कीमतों पर देखने को मिलेगा।
जी, तो किसानों को क्या करना चाहिए? क्या इस स्थिति में उन्हें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए? जी, जिन किसानों के पास मोटे अनाजों का स्टॉक है, अच्छी भंडारण क्षमता है, निश्चित रूप से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका सीधा असर बाजार में बढ़ती हुई कीमतों पर दिखेगा। बिल्कुल, तो बढ़ती हुई कीमतों का प्रभाव हमारे किसानों की जेब पर भी पड़ता है और उससे उन्हें अच्छा लाभ भी होता है, यानी इन जिन्सों का अगर अच्छा भाव प्राप्त होता है तो किसानों की आय में वृद्धि भी होती है। इसीलिए बाजार को पढ़ते हुए ही आप बाजार का रुख करें। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मक्का की। देखते हैं मक्का के भाव क्या रहे। शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र की मुंबई मंडी से, जहां पर मक्का का भाव दर्ज किया गया 3,500 रुपये। गुजरात की दाहोद मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 2,200 रुपये और राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 1,900 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और इसी के साथ ही फिलहाल वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे मूंग और हल्दी का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं। तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है, इससे बहुत लाभ हो रहा है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है, ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है, मैं भी खुश हूँ। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं मूंग की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में मूंग की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो एग मार्क नेट के मुताबिक शुक्रवार को गुजरात की दाहोद मंडी में मूंग का भाव रहा 8,000 रुपये। आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं मूंग के भाव दाहोद मंडी में। आगे अगर हम मध्य प्रदेश की रुख करें तो यहाँ की खातेगांव मंडी में आप देख सकते हैं भाव रहा 7,100 रुपये। मूंग का भाव मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में। राजस्थान की कोटा मंडी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मूंग का भाव दर्ज किया गया 7,700 रुपये पर, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान मूंग के सौदे 7,760 रुपये पर हुए। आपको भी बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल कुल मूंग की पैदावार बीते साल से ज्यादा हो सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान मूंग की पैदावार 37,40,000 टन होने की उम्मीद है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 31,66,000 टन रही थी। बता दें कि भारत से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। एविडा के मुताबिक साल 2022-23 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 6 लाख टन के पार पहुंच गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 3,42,550 टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में 3,01,572 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आइए बात करते हैं अपने एक्सपर्ट से। सर, जैसे कि अभी हमने रिपोर्ट में भी बताया कि इस बार इसकी उपज बेहतर हो सकती है और दलहन में भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छे परिणाम नज़र आ रहे हैं। भाव पर कैसा प्रभाव रहेगा अगर उपज बढ़ेगी तो? जहाँ तक भाव की बात की जाए तो देखिए, सबसे पहले हमें डिमांड देखना होगा। डिमांड की बात की जाए तो घरेलू डिमांड मजबूत है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। न सिर्फ मूंग बल्कि अन्य दलहनी फसल के भी निर्यात में हमने देखा है अच्छी खासी तेजी बनी हुई है। तो मुझे लगता है दोनों फैक्टर काफ़ी हैं आने वाले समय में मूंग की कीमतों को तेजी पर ले जाने के लिए। जी, तो किसानों को ऐसे में क्या करना चाहिए? जैसे कि आपने बताया कि कैसी स्थिति है बाजार की, तो किसान कैसे इसमें ज़्यादा लाभ ले सकते हैं, किस तरह की योजना करें वो? जी,
मेरे विचार से किसान थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा दिन इंतजार की ज़रूरत नहीं है। 15 से 20 दिन के बाद भी मुझे लगता है कि मूंग की कीमतों में और भी यहाँ से तेज़ी देखने को मिलेगी। मेरी राय में किसानों को इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में घरेलू मांग के साथ साथ निर्यात मांग में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो ये तो बात हुई कि कैसे हमारे किसान ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। फिलहाल अब बात करते हैं अरहर की। राजस्थान की लालसोट मंडी में अरहर का भाव रहा 4,590 रुपये। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भाव रहा 6,750 रुपये और गुजरात की जंबूसर मंडी में भाव रहा 7,400 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। अब नजर धनिया के भाव पर। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में धनिया का भाव रहा 5,500 रुपये। राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 5,000 रुपये और उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी में भाव रहा 8,860 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए आखिर में बात करते हैं हल्दी की। भारत दुनिया में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। दुनिया का 60% हल्दी का निर्यात केवल भारत ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करता है। हालांकि इस साल देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में कमी देखने को मिली है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान हल्दी का निर्यात 15% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2020-21 के दौरान हल्दी का निर्यात 1,83,868 टन का हुआ था, जबकि साल 2021-22 के दौरान हल्दी के निर्यात में 30,714 टन की कमी आई और निर्यात 1,53,154 टन का ही हो सका। भारत हल्दी का निर्यात फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अलावा दूसरे कई देशों को करता है। भारत में हल्दी की सबसे ज़्यादा खेती आंध्र प्रदेश में होती है। इसके बाद ओडिशा और तमिलनाडु का स्थान आता है। महाराष्ट्र में भी हल्दी की खेती होती है। आंध्र प्रदेश देश के हल्दी उत्पादन में इसकी भूमिका लगभग 40% है, यानी 40% योगदान सिर्फ आंध्र प्रदेश का है। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मेघालय, असम में भी हल्दी की खेती की जाती है। तो हल्दी के बारे में काफ़ी डिटेल जानकारी हमने दी और अब श्री श्रीवास्तव जी से बात करते हैं। सर, कैसा रहेगा बाजार? देखिए, बाजार की बात की जाए तो यह सही है कि पिछले सालों में निर्यात में थोड़ी कमी देखने को मिली थी, लेकिन इसकी अगर वजह ढूंढेंगे तो कोरोना के कारण पूरी दुनिया त्रस्त थी। इस कारण से भी हम कह सकते हैं कि थोड़ी डिमांड में कमी आई, खासकर एक्सपोर्ट डिमांड में। मुझे लगता है आने वाला समय हल्दी के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हल्दी की जिस तरह से डिमांड हमने देखी है, गल्फ कंट्री में भी अच्छी डिमांड होती है। दुनिया के सारे देश कहा जाए तो अपने देश के ही हल्दी का इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे लगता है आने वाले समय में हल्दी की कीमत में और भी ज़्यादा इसमें चटक रंग देखने को मिलेगा और किसानों को मेरी राय होगी कि अभी इंतजार करें। आने वाले समय में हल्दी की, इसको कहते हैं हल्दी की रंग में और भी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेगी। जी, तो अब किसानों को क्या करना चाहिए सर, उनके लिए सलाह बताएं। देखिए, निश्चित रूप से जब तेज़ी आने वाली हुई तो अपना माल थोड़ा रोकना चाहिए, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में अपनी फसल वो मंडियों में ले जाएंगे तो और भी बेहतर मूल्य मिलेगा। बिल्कुल, तो श्री श्रीवास्तव जी हमारे एक्सपर्ट बाजार की नब्ज पर नज़र रखते हैं और उनकी तरफ से जो सलाह दी गई है उसका ज़रूर हमारे किसान ध्यान रखें। उसी के अनुसार ही आप मंडियों का रुख कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर स्टूडियो में आने के लिए और हमारे किसानों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने की। धन्यवाद आपका। और इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। चलते चलते आपको ये भी बता दें कि आप मंडी खबर हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। फिलहाल लेते हैं यहाँ आपसे विदा। नमस्कार, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ।